मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक नया नियम लागू किया जा रहा है। अगर आपके भी खाते में लाडली बहना योजना के तहत 1500 रुपए की राशि डायरेक्ट स्थानांतरित हो रही है तो फिर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। इस वजह से कि अगर आप सरकार के नियम कायदे के अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपके लाडली बहना योजना की जो राशि आ रही है उसकी जांच कराएगी सरकार। यह मध्य प्रदेश के कैबिनेट के ही एक मंत्री ने मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ा दावा कर दिया है। अगर आपके क्षेत्र में कोई कार्यक्रम सरकारी हो रहा है या फिर पार्टी लेवल का कोई कार्यक्रम हो रहा है, अगर आप उस कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं तो फिर आपके लाडली बहना योजना की जांच कराई जाएगी जो आपके खाते में 1500 रुपए की आ रही है। सबसे पहले हम मंत्री साहब का वह एक क्लिप दिखाते हैं जिसमें लिखा है, जो लाडली बहना सीएम का सम्मान नहीं करेगी उसकी जांच होगी। मंत्री शाह बोले, सरकार करोड़ों रुपए दे रही है, जो नहीं आएंगे उसकी जांच पेंडिंग कर दी जाएगी। यानी आपको लाडली बहना योजना के तहत जो सरकार राशि दे रही है, करोड़ों रुपए बांट रही है पूरे प्रदेश में, अगर आप सीएम के कार्यक्रम में या फिर किसी मंत्री के कार्यक्रम में या फिर किसी सरकार की ऐसे कार्यक्रम में शरीक नहीं होते हैं या फिर सरकार का सम्मान नहीं करते हैं या फिर सरकार को या फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं तो शायद है कि आपका लाडली बहना योजना बंद कर दिया जाएगा या फिर आपकी जांच बैठा दी जाएगी। उस योजना में आप पात्र हैं कि अपात्र हैं, आपकी सारी प्रोसेस कंप्लीट है या फिर नहीं है, इसके तहत आपको अपात्र करने की प्रोसेस भी शुरू कर दी जाएगी। यह है मध्य प्रदेश सरकार का नया नियम। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में मुफ्त की रेवड़ी लाडली बहनाओं को दी जा रही है। यानी 2023 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में वोट समेटने के लिए पहले इस योजना की शुरुआत तो कर दी और कह दिया कि महिलाओं को हमने सशक्त करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। महिलाएं सशक्त हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, लेकिन सरकार सशक्त हो रही है। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस योजना की शुरू करने के बाद विधानसभा चुनाव होता है और विधानसभा चुनाव में महिलाएं इसी 1000 रुपए के बदले भर भर कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वोट दे दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बहुमत में आई और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को यह आभास हुआ कि निश्चित तौर पर महिलाओं के ब्रेन को हैक कर लो, निश्चित तौर पर सरकार, सत्ता, सब कुछ अपने हाथ में होगी। और यही कुछ हुआ जब मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लगातार इस योजना को बढ़ाने की कवायद करने लगे। 1250 से अब 1500 रुपए लाडली बहनाओं को दी जा रही है। लेकिन नित्य लाडली बहनाओं को अब धमकियां भी मिल रही हैं। धमकियां इस वजह से कि अगर आप मुफ्त में पाते हो तो सरकार का सम्मान तो कर सकते हो। अगर आपको मुफ्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1500 रुपए खाते में डायरेक्ट भेज रही है तो फिर सरकार का सम्मान, सरकार के कार्यक्रम में तो आप शरीक हो सकते हो। आप अपने घर का काम धंधा छोड़ दो, आप अपना मजदूरी छोड़ दो, आप अपना खेती बाड़ी छोड़ दो, आप अपने घर के बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना करो या ना करो, लेकिन सरकार का या फिर सीएम साहब का कार्यक्रम अगर कहीं होता है, किसी मंत्री का कहीं कोई कार्यक्रम होता है या फिर पार्टी लेवल का कहीं कोई कार्यक्रम होता है तो आपको शरीक होना पड़ेगा। अगर नहीं होंगे तो फिर ये लिस्ट तो सरकार के पास ही है, कितने लोगों के खाते में किस तरीके से और कैसे आपकी प्रोसेस अनकंप्लीटेड है, ये सब कुछ सरकार को पता है और सरकार आपकी जांच बिठा सकती है, आपके खाते में आने वाली राशि को बंद कर सकती है। हालांकि यह बात अब मध्य प्रदेश में आग की तरह फैल गई है कि सरकार लाडली बहनाओं को अब धमकी दे रही है। हालांकि कहा कौन है, किस स्थिति में कहा है और क्यों कहा है, वास्तविकता तो सिर्फ यह है कि लाडली बहनाओं को अब धमकी मिल रही है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट के मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह, जो पहले से अपने बयान को लेकर सुर्खियों में है, वो पहले से मध्य प्रदेश में एक वीरांगना कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, तब से वो सुर्खियों में है। लेकिन एक बार फिर से वो विवादित बयान दे दिया है। इस बार वो बयान लाडली बहनाओं को धमकी देते हुए दिया है। लाडली बहनाओं को उन्होंने धमकी इस वजह से दी है कि सीएम साहब के कार्यक्रम में अगर लाडली बहनाएं सीएम साहब का सम्मान नहीं कर सकती हैं तो फिर हम उन लाडली बहनाओं की जांच कराएंगे, उनकी जांच पेंडिंग कर देंगे, फिर उनको लाडली बहना की राशि मिलना बंद हो जाएगी। इस खबर को हम आपको इत्मीनान से समझाते हैं।
रतलाम में आयोजित जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में प्रभारी मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने लाडली बहना योजना को लेकर मंच से ऐसा बयान दिया जिसे खुले तौर पर दबाव और धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। मंत्री ने कहा, सरकार अगर करोड़ों रुपए दे रही है लाडली बहनों को तो मुख्यमंत्री का सम्मान करने आना चाहिए और जो नहीं आएगा उसकी जांच पेंडिंग कर दी जाएगी। मंत्री ने पूछा, जिले में कितनी लाडली बहनाएं हैं जिनको यह राशि मिलती है। बैठक के दौरान मंत्री विजय शाह ने महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी से जिले में लाडली बहनों की संख्या पूछी। अधिकारी ने बताया कि जिले में करीब 2.5 लाख लाडली बहना है। इस पर मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री को तो 2 साल हो गए, 2.5 लाख में से कम 50,000 सम्मान करने तो आना चाहिए। यानी आप अगर लाडली बहना की राशि पा रहे हैं, आपका मन नहीं है सीएम साहब का सम्मान करने का, तब भी आपको करने जाना होगा अगर आपको वह राशि चाहिए, अन्यथा आपके ऊपर जांच बिठाई जाएगी, आपकी लाडली बहना योजना की राशि बंद की जाएगी। आगे क्या कहा है, करोड़ों दे रहे हैं तो धन्यवाद तो बनता है। यानी आप करोड़ों दे रहे हैं तो उसके बदले आप अपेक्षा करते हैं जनता से। पहले तो आप जनता के बीच योजनाओं को पहुंचाकर महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं, जनता का वो अधिकार है ये आप कहते हैं, और फिर आप उसके बाद ये कहते हैं कि जनता का ये अधिकार नहीं है, यह जनता को हम दे रहे हैं, इस वजह से जनता हमारा सम्मान करे। अगर हमारा सम्मान जनता नहीं करेगी तो फिर अच्छा नहीं होगा। आगे क्या कहते हैं, मंत्री ने मंच से कहा, सरकार 1500 रुपए के हिसाब से करोड़ों रुपए दे रही है तो 2 साल में एक बार धन्यवाद तो बनता है। भोजन हम करा देंगे, जो नहीं आएंगी फिर देखते हैं। यानी मंत्री साहब कहते हैं कि भोजन तो हम कराएंगे, तब भी अगर जो नहीं आता है हम देख लेंगे, देख लेने की बात करते हैं। इसके बाद मंत्री ने बेहद विवादास्पद बयान देते हुए कहा, जिनके 250 बढ़ रहे हैं उसकी जांच करेंगे, किसी का आधार लिंक नहीं है, किसी की जांच थोड़ी पेंडिंग कर देंगे, मतलब वो पेंडिंग हो जाएंगी फिर सब आएंगी। मंत्री के बयान के बाद बैठक में मौजूद अधिकारी और प्रतिनिधि असहज नजर आए। मंत्री के इस बयान से उनके बैठक में शामिल अधिकारी और कर्मचारी भी असहज नजर आए। उन्होंने कहा कि किसी का आधार लिंक नहीं है, किसी का कोई समस्या है, किसी की कोई समस्या, हम जांच कराते हैं। अगर ये जांच बिठा देंगे तो महिलाएं आएंगी। अगर सीएम साहब का कार्यक्रम है तो फिर आपको सम्मान तो करना होगा, क्योंकि हम आपको फ्री में लाडली बहना की राशि दे रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से लाडली बहनाओं को खुली धमकी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अगर आप सीएम साहब का सम्मान नहीं करते हैं, मंत्री साहब का सम्मान नहीं करते हैं, हो सकता है आने वाले वक्त पर यह भी कह दिया जाए कि अगर आप सरकार को या पार्टी को वोट नहीं देते हैं तो फिर आपके खिलाफ जांच बिठा दी जाएगी। यानी जनता के ऊपर दबाव। लोकतंत्र में जनता भी स्वतंत्र नहीं है। पहले आप योजना देते हैं, मुफ्त की रेबड़ी बांटते हैं, और फिर उसके बाद जनता के ऊपर दबाव बनाकर कहीं तो सरकार का सम्मान कराते हैं, कहीं सीएम साहब का सम्मान कराते हैं, कहीं अब ये कह देंगे कि वोट नहीं दोगे तो फिर आपके खिलाफ जांच बिठाएगी। निश्चित तौर पर यह एक लोकतंत्र का जिस तरह से हमला है, लोकतंत्र के खिलाफ है। जनता को दबाव में नहीं रखना चाहिए। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।